हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 6 में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे काफ़ी चेंजेस आते हैं। आपका बॉडी एंड माइंड दोनों सिंक होने लग जाते हैं, जिससे आपका कंट्रोल आपके थॉट्स पर, आपके एंगर पर, और आप कोई भी चीज़ बोलते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं। मतलब आप भाव में नहीं बह जाते। तो ये इफ़ेक्ट आता है मेडिटेशन का जब आप रेगुलर करते हैं। अभी हो सकता है माइनर चेंजेस आ रहे हों आपके अंदर, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में आपके अंदर काफ़ी चेंज आएगा। ये चीज़ मैं नहीं कहता, ये स्टडीज़ कहती हैं ऐसा। और बाकी ये है दोस्तों कि इस चैनल पे रहिए रेगुलर, आपको काफ़ी सारी सीरीज़ मिलेंगी देखने के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्ट्रेस एंड एंजाइटी पे भी मिलेगी, और फ्यूचर में फोकस एंड कंसंट्रेशन और बाकी और भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपको इसमें मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं डे 6 की बिना किसी देरी के। 5 लंबी गहरी सांसें लीजिए नाक से और मुंह से छोड़ दीजिए। अब अपनी सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है पास्ट से रिलेटेड, या फिर आप किसी चीज़ को लेके टेंस्ड है, या आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि यार वो काम तो रह गया, जस्ट उन थॉट्स को देखिए और वापस से अपनी सांसों पर आ जाइए। ध्यान दीजिए आपकी सांस किस तरीके से अंदर और किस तरीके से बाहर आ रही है। अब आप अपना पूरा ध्यान अपनी नोज के टिप पे लेके आ जाएंगे। आपकी बिना जानकारी के कोई भी सांस बाहर और आपकी बिना जानकारी के कोई भी सांस अंदर नहीं जानी चाहिए। पूरा आपको अपनी सांस को शुरुआत से लेके एंड तक देखना है, और साथ में आपको उनकी लेंथ भी देखनी है कि किसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी है। आपको माइंडफुली ऑब्जर्व करना है बस अपनी सांसों को। आपके दिमाग में बीच बीच में काफ़ी थॉट्स आ रहे होंगे, जस्ट आपको उनको देखना है और फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेके आ जाना है। अब हम अपनी बॉडी को देखते हैं, बॉडी के हर एक पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, हर एक पार्ट का हाल पूछ लेते हैं ज़रा कैसा है। अपने
सिर के बालों को देखिए। जस्ट आपको आंखें बंद रखनी है, बस ऑब्ज़र्व करना है, जस्ट ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए। आपके दिमाग में काफ़ी थॉट्स आ रहे होंगे, जस्ट आपको उनको देखना है एंड थोड़ी ही देर में वो थॉट्स अपने आप गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये थॉट्स हैं, बहुत टेम्परेरी आते हैं। आप अपनी आंखों को देखिए, आपकी आंखें कैसे एकदम रिलैक्स हो रखी हैं। आपके कान, अगर कोई बाहर की वॉइस आ रही है, कोई कुकर की सीटी हो सकती है, गाड़ी का हॉर्न, बाइक की आवाज़, पंखे की आवाज़, कूलर की आवाज़, जस्ट आपको उनको सुनना है एक कान से और दूसरे कान से उनको निकाल देना है। आपकी नोज़, आपकी जीवा, मुंह में कोई टेस्ट आ रहा है तो ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। आपकी ठोड़ी, आपकी गर्दन, आपका शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, एल्बो, आपकी कलाई, अगर आपने कुछ पहन रखा है तो उसको कोशिश कीजिए महसूस करने की। आपकी उंगलियां, अब राइट शोल्डर, राइट एल्बो, कलाई, हाथों में कुछ पहन रखा है तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, ब्रेसलेट या कुछ भी हो सकता है। अब अपनी छाती को देखिए, दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करेंगे कुछ सेकंड्स। आपकी बैक, आपका पेट, आपकी थाई, प्राइवेट ऑर्गन, आपके हिप्स, आपका घुटना, आपके पैरों को का पोस्चर देखेंगे आप कि आप किस तरीके से आपके पैर ज़मीन को टच कर रहे हैं या फिर जहाँ पर आप बैठे हैं उस पार्ट को टच कर रहे हैं। अपने हाथों का पोस्चर देखिए, आपका हाथ कहाँ पे टच कर रहा है, जस्ट आपको बंद आंखों से देखना है, आपको आंखें नहीं खोलनी है। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो अपनी बॉडी को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, मतलब एक ही पोस्चर में बैठने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब फिर से अपना ध्यान ब्रीदिंग पे लेके आएंगे। टाइम है ब्रीदिंग को काउंट करने का। अब सांस अंदर लेंगे तो 1, छोड़ेंगे तो 2, अंदर लेंगे 3, छोड़ेंगे तो 4। इस तरीके से 10 तक जाएंगे। 10 के बाद में फिर से 1 से शुरुआत करनी है। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? क्या आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या सीए बनना चाहते हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं? जस्ट आप देखिए अपने सपने को। कोई मनाही नहीं है सपना देखने की, लेकिन आज आप उस सपने के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, उस चीज़ की थोड़ी सी माइंड मैपिंग कर लीजिए। आज आप क्या करने वाले हैं, क्या स्टेप लेने वाले हैं उस सपने के लिए। कुछ भी हो सकता है आपका सपना।
एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, आप आज प्रैक्टिस करेंगे तो आप आज मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे खाना खाते टाइम पे, या फिर बाइक चलाते टाइम पे, या फिर आप पढ़ते टाइम पे, बीच बीच में कुछ सेकंड्स के लिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप 10 मिनट के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो जस्ट ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए कि आपका दांत किस तरीके से उस चीज़ को चबा रहा है। पानी पी रहे हैं तो ऑब्ज़र्व कीजिए कि आप पानी पी रहे हैं, मतलब आपको महसूस होना चाहिए। हमारा मोस्टली ध्यान इधर उधर रहता है, खाना खाते टाइम पे हम टीवी देख रहे होते हैं, पानी पीते टाइम पे हम किसी मतलब बातें कर रहे होते हैं, दिमाग में कोई थॉट चल रहा होता है। तो आज आप उस चीज़ की प्रैक्टिस ना करके आज आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 3 टाइम हम खाना खाते हैं तो तीनों टाइम आप 10 सेकंड के लिए ऑब्ज़र्व करेंगे। नहाते टाइम पे जब आप पानी डाल रहे हैं अपनी बॉडी पे, तो ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपकी बॉडी में किस तरीके से एक एक पार्ट को टच करते हुए पानी जा रहा है। ये प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है अगर आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो, और आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा आपकी डेली लाइफ में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले दिन। ठीक है।